मुख्यमंत्री ने कहा समर्थन मूल्य बैंक खाते में हो जाएगी। हाथियों को नियंत्रित करने से सुसज्जित 14 पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया रवाना। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की सुनवाई स्थगित करने ईओडब्ल्यू ने न्यायालय में दिया आवेदन। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी। विपक्ष ने निराशाजनक तो सत्ता पक्ष ने बजट को बताया किसान हितैषी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2500 रुपए कर दिया गया है। इसे बजट में भी शामिल किया जाएगा और बढ़े हुए समर्थन मूल्य के अनुसार 450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के बैंक खाते में अतिरिक्त राशि मार्च तक पहुंच जाएगी। श्री बघेल ने गरियाबंद जिले के राजिम में आयोजित भक्तिन माता राजिम जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार 6000 करोड़ रुपए से अधिक के कृषि ऋण की माफी का फैसला कर चुकी है। सहकारी और ग्रामीण बैंकों के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए केसीसी लोन का आंकड़ा भी संकलित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख किसानों के खाते में 12.5 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है। विधानसभा के बजट सत्र के बाद बचत राशि भी किसानों के खाते में जाना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसान गर्मी में रबी फसल के लिए पानी की मांग करते हैं। किसानों को गर्मी में पानी देने की व्यवस्था पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अतिथियों ने भक्तिन माता राजिम की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में उद्योगों की स्थापना स्थानीय जनता को विश्वास में लेकर की जाएगी। श्री लखमा ने मंत्रालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 2 नई नीति निश्चित रूप से रोजगार मूलक होगी। श्री लखमा ने कहा कि ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाएगी जिनमें अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और संसाधनों का संतुलित दोहन हो तथा स्थानीय पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि उद्योग लगाने के दौरान यह भी ध्यान रखा जाएगा कि निजी जमीनों का अधिग्रहण कम से कम हो। उन्होंने बताया कि जन घोषणा पत्र के अनुरूप पूरे प्रदेश में 200 फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को विकास खंड स्तर पर विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश के बाहर उद्योग मेले जैसे आयोजन किए जाते हैं ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो और युवाओं को रोजगार मिल सके। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने कहा है कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और इस पीढ़ी को भटकने से रोकना पुलिस का फर्ज है। अपने इस फर्ज को निभाने में दुर्ग रेंज के पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री डांगी ने दुर्ग रेंज के आईजी का पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुर्ग भिलाई की पहचान शिक्षा धानी के रूप में है। युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकना पुलिस का काम है। पूर्व में जो भी यहाँ पर पुलिस एक्टिविटी जो चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही हमारा फोकस जो यूथ रहेगा। गाइड द यूथ ग्रो द नेशन हमारा एक मिशन हम चलाते हैं। उसके तहत जो यूथ है उस यूथ को सही दिशा देने का हम कोशिश करते हैं, उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स या जो आम लोग हैं उनकी केयर की बात करते हैं, जिससे कि जिस देश का, जिस परिवार का, जिस प्रदेश का यूथ यदि सही दिशा में चल रहा है तो निश्चित रूप से प्रगति करता है। तो हमारा फोकस यूथ को इसलिए करना है कि जिससे कि यूथ को सही गाइडेंस दिया जा सके और उनको जो जाने अनजाने में गलत दिशा में जा रहे हैं उनको सही दिशा में लाया जा सके।
श्री डांगी ने यह भी कहा कि पुलिस के प्रति आम जनता के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। थानों में शिकायत लेकर आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जन विश्वास बढ़ाने के साथ आपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम कसेगी और सरकार की मंशा के अनुरूप योजना बनाकर माओवाद को खत्म करने की दिशा में काम करेगी। सरगुजा वन वृत्त में जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए आज अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 14 वाहनों को रवाना किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर से हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में मानव हाथी के बीच संघर्ष खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। इसके समाधान के लिए शासन द्वारा सार्थक पहल की जा रही है। मानव ने वन प्राणियों के क्षेत्र पे इतना अतिक्रमण कर लिया है कि वो द्वंद्व खतरनाक स्थितियों में पहुंच गया है। इन परिस्थितियों में जहां हमारे जंगल के क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और मानव आबादी रुकती हुई नहीं दिख रही, ये द्वंद्व प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण भी वन्य प्राणियों का क्षेत्र प्रभावित होता है और यही कारण बना कि बड़ी मात्रा में हाथियों के दल ने छत्तीसगढ़ की ओर कूच किया और आज 250 हाथी लगभग छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। इन परिस्थितियों से सहयोगात्मक पहल करने के लिए आज वन विभाग ने ये पहल की है कि 8 गाड़ियों को यहां से रवाना किया गया है। लगभग 14 से 16 लाख रुपए प्रति वाहन के पीछे सामग्री के साथ खर्चा हुआ है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि गजराज वाहनों में हाई बीम लाइट, हूटर, वन्य प्राणियों को नियंत्रित करने के जाल, लोहे की जंजीर, साइकिल इत्यादि की व्यवस्था की गई है। हिसाब से सब सामान के साथ ये गाड़ियां, जो ये गजराज वाहन जो तैयार किए गए 14 वाहन है ये, जिसमें 8 वाहन जो है वो अपने आज टीएस बाबा अपनी तरफ से सरगुजा भेज रहे हैं। 2 वाहन रायपुर संभाग के लिए रहेंगे, 4 वाहन अपना कोरबा, कटघोरा, रायगढ़, धर्मजयगढ़ एरिया के लिए रहेंगे। जिन जिन जगह हाथी है वहाँ हर जगह जो है ये उड़नदस्ता वाहन काम करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इन वाहनों में प्रयोग की जाने वाली तकनीक का अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। इससे मानव हाथी संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के मामले की विशेष अनुसंधान दल एसआईटी जांच की घोषणा के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एसआईटी जांच होने तक इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई स्थगित रखने का आग्रह विशेष न्यायालय से किया है। ईओडब्ल्यू ने ये आवेदन सरकार के उस आदेश के बाद किया है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जांच के 11 बिंदु तय करते हुए एसआईटी जांच के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए राज्य शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। एसआईटी को 3 माह के भीतर जांच की कार्रवाई पूर्ण करनी है। इस मामले में आरोपी बनाए गए शिवशंकर भट्ट और अन्य आरोपियों से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी। सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल की छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। महापौर मधुसूदन यादव और नगर निगम अध्यक्ष शिव वर्मा ने छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। साइकिल दिए जाने से छात्राओं को अपने घर से स्कूल तक आने जाने में सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा की श्रेणी में आने वाले परिवारों की कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर न्यायालयीन कर्मचारियों ने लोगों को दुर्घटना से बचने और जागरूक करने के लिए खास पहल की है। न्यायालयीन कर्मचारियों ने स्वेच्छा से ये प्रस्ताव पारित किया है कि वे सभी हेलमेट पहनकर ही अपने घर से वाहन लेकर निकलेंगे। बगैर हेलमेट के वाहन लेकर आने पर कर्मचारी को न्यायालय परिसर में अंदर आने नहीं दिया जाएगा। जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में वाहन दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या जैसे गंभीर विषय पर जागरूकता संदेश देने के उद्देश्य से न्यायिक कर्मचारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 31 दिसंबर के बाद जो भी समाचार पत्रों में रिपोर्टिंग हो रही है उससे ये जानकारी मिली कि इस वर्ष जांजगीर जिले में लगभग 207 लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा जी के साथ बैठक की और ये निर्धारित किया
कि समाज में मैसेज देने के लिए जितने भी जिला न्यायालय के कर्मचारी हैं वो हेलमेट पहन के आएंगे, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि हेलमेट से वो अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते। न्यायालयीन कर्मचारियों ने भी हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के निर्णय का स्वागत किया है। मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति वो सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका परिवार जुड़ा रहता है और हर परिवार वाले चाहते हैं कि उनके परिवार के जो भी सदस्य है वह सुरक्षित रहे। तो इसलिए हमारा जीवन सिर्फ हमारा ही धरोहर नहीं है बल्कि पूरे परिवार का है। इसलिए हमें अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का विचार करते हुए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए जब भी हम दोपहिया वाहन में आना जाना करते हों। जिले में आगामी 20 जनवरी को एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अनुपूरक बजट में आंकड़ों की कलाबाजी नजर आ रही है। बजट की शुरुआत ही निराशाजनक रही है। अनुपूरक बजट से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। सत्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि अनुपूरक बजट में किसानों की कर्ज माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और बोनस के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए करीब 10,395 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। अनुपूरक बजट में किसानों की कर्ज माफी के अलावा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक आज सदन में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल विधेयक पेश किए जाने के फैसले को मंजूरी दी थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश भर में 129 हवाई अड्डों पर एक बार में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बयान में प्राधिकरण ने बताया कि यात्री टर्मिनल और हवाई अड्डा परिसर से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को खत्म करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि स्ट्रॉ, प्लास्टिक के बर्तन और प्लेट जैसे सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, धान के बढ़े हुए समर्थन मूल्य की अतिरिक्त राशि मार्च तक किसानों के बैंक खाते में हो जाएगी जमा। जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 14 वाहनों को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया रवाना। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की सुनवाई स्थगित करने ईओडब्ल्यू ने न्यायालय में दिया आवेदन। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी। विपक्ष ने निराशाजनक तो सत्ता पक्ष ने बजट को बताया किसान हितैषी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।